का तो नहीं अपनी मैम, बात को मान के सर मैं पांच। हॉस्पिटल गया हुआ था। मेरे भाभी को स्टंट बैठा है, तो मिल के वो आईसीयू में है, वहां से वो खत्म करके भी घर पे आया जस्ट। ओहो, आप सामने से ऐसी चीज बता दे कि कोई टीचर डांट ही ना पाए। चलो। मैं कल मान वीडियो भेज देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, चलो। बबी, आपकी बात को मान लिया हमने। नहीं तो वो है ना, रूल हो जाना चाहिए कि क्लास के 5 मिनट के अंदर आगे आगे। अदरवाइज वो था ना, क्लास के बाहर खड़े हो जाओ। पर जूम पे तो वो भी नहीं करवा सकते कि बाहर खड़े हो जाओ। सही है चलो मैम। आगे। सूर्य बुध साथ में होते हैं। तो ये इंसान, क्योंकि सूर्य क्या है, आप सूर्य आपका मान सम्मान, सूर्य है आपकी इम्यूनिटी, सूर्य है आपकी सोल। सूर्य मतलब बहुत सारी चीजें ऑलरेडी आपको पता है। अब बुध आपकी बुद्धि है। तो पहली चीज तो खूब दिमाग तेज रहेगा। ठीक है। क्योंकि सूर्य बुध की युति में ये बुद्धू हो ऐसा नहीं होगा। इन लोगों का दिमाग खूब तेज होगा। इनको रेस्पेक्ट भी बहुत मिलता है। रेस्पेक्ट बहुत मिलता है, मतलब ये जिस भी कोई जॉब करते होंगे, बिजनेस करते होंगे, कुछ भी करेंगे, तो इनको रिस्पेक्ट मिलेगी। रिस्पेक्टेड होंगे ये कहीं पे भी। बहुत हद तक अगर ये केंद्र और त्रिकोण में बन जाए, और अगर जैसे बुध अगर अपने घर का बैठा हुआ है, और जैसे छठे घर में भी अच्छा हो जाता है। लेकिन बुध अगर जैसे कन्या का ही बुध बैठ गया, या कन्या में सूर्य भी अच्छा ही होता है क्योंकि बुध की राशि में, तो वहां पे भी अच्छा है। तो आपको कंडीशन देखनी, मतलब हमेशा ये नहीं देखना कि सूर्य बुध इकट्ठे तो बुध आदित्य योग सब कुछ हो गया। आपको ये भी देखना है कि कौन से घर में जाके बन रहा है ना। ये जरूर देख लेना। पता चला 12वें में बन रहा है, 8वें में बन रहा है, छठे में भी बन रहा है, तो छठे में देखो कि कौन से साइन में बन रहा है। तो मैम मेरा 10 ऐसे में यही बन रहा है, लेकिन कन्या राशि है, सूर्य भी है, बुध भी है, लेकिन मंगल भी है। मंगल भी है ना। हाँ, मंगल वहां पे थोड़ा सा मेरा दो छठे घर अग्नि में वाले हो गए, वो बच्चा तो मर गया ना। सूर्य और बुध कटे में एरीज में। सॉरी, एरीज लगन तो कन्या में। तो ये एरी नहीं नहीं मैम, धनु लगन है। अरे, मैं अपना बता रही हूँ सर। अच्छा अच्छा। मेरे सूर्य बुध इकट्ठे हैं हाँ, छठे घर में। ओके। तो ये मतलब क्योंकि सूर्य आपकी क्या बोलते हैं, कीर्ति से आप उसको जोड़ते हो ना, कि आपका मतलब आपका जो कहाँ तक पहुंच सकते हो, इसके साथ सूर्य को जोड़ा जाता है। बोलते हैं कि जिसका सूर्य अच्छा, तो वो चमक जाता है, ऐसे बोलते हैं ना। तो जहां पे सूर्य बुध इकट्ठे हो गए, अच्छे साइन में बन गए, तो कीर्ति, यश मिलना इनको हो जाता है। मतलब अच्छा रहता है, ओवरऑल अच्छा है। अगर कहीं एनिमी साइन में, तो उतनी ही चीजें घटा देना, उसके साथ एनिमी प्लैनेट बैठ गया तो फिर और घटा देना। ऐसे करके एक ही जैसा हर जगह फलित मत करना। ओवरऑल ये अच्छा है। 10वें घर में अगर ये आ जाता है, एनिमी साइन में ना हो, और केंद्र में और त्रिकोण में, और स्पेसिफिकली 10वें घर में, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन वहां पे भी अगर शत्रु के साथ बैठ गया, या शत्रु साइन में हो गया, तो उसको हम उतना अच्छा फिर नहीं मानेंगे। ठीक है। सूर्य और गुरु। सूर्य गुरु योगेश जी आप बताओ। आप ट्राई करो, अभी आए हो, चलो। सूर्य और गुरु साथ में होंगे तो आप इसको कैसे फलित करोगे? अब इनका माइक। हाँ मैम। हाँ। हाँ, सूर्य गुरु अगर किसी चार्ट, कोई चार्ट आपके सामने आता है, आपने देखा कि सूर्य और गुरु की युति है, अब इसको प्रिडिक्ट करने की ट्राई करो कि क्या प्रिडिक्ट करोगे। हम्म, कौन से भी हाउस में हो, सूर्य गुरु साथ में है। हाँ, सूर्य गुरु मान लीजिए अगर किसी युति बना के कोई से भी घर में आए, तो हम्म। इन दोनों की युति को आप कैसा फलित करोगे, क्या बोलोगे? मैम ये तो स्पिरिचुअली दोस्त बंदा है। अच्छा रहेगा, स्पिरिचुअली स्ट्रांग रहेगा, स्पिरिचुअल लीडर रहेगा। करेक्ट है, बहुत सही है। धार्मिक कोई मंत्री भी हो सकता है, हाँ। जो बड़े से सिंहासन पे बैठ के प्रवचन दे रहे ना। हम्म। बहुत बड़े से सिंहासन पे बैठ के कोई बहुत वो, तो मे बी कि उस उनका सूर्य गुरु साथ में हो।
ये सही। सही पकड़ा। अभी अभी नहीं अभी म्यूट नहीं करना। मैं इसमें एक डाउट है, तो इसमें राशि जो घर में वो नहीं देखा जाएगा? देखा जाएगा, वो तो मैंने हमेशा हर चीज के लिए बोला कि कोई हाँ। भी कि आप जब फलित करोगे तो ये जरूर देखो। अब क्या मैं ये सेंटेंस हर जगह बोलूंगी क्या रिपीट करके? अब इतना तो रट लो। नहीं 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 ये नहीं, पूछ ये रहा तो रट लो कि भाई कौन सा भी योग कितना स्ट्रांगली हुआ है। इसके लिए आप उसका साइन जरूर देखो, और फिर ये देखो कि उनके साथ कोई और तो प्लेनेट नहीं बैठ गया जो उसको बैठ के वहां पे खराब कर रहा है। हूँ। सही है। ठीक है? और अगर दृष्टि भी देखोगे। और सिंह की दृष्टि भी राशि में हो तो देखोगे। और स्ट्रांग हो जाएगा। हाँ, और साथ में दृष्टि भी देखोगे। गुरु के साइन में हो गया, सूर्य के साइन में हो गया तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन दृष्टि भी देखोगे। ये ओके। सारी चीजें देखोगे, है ना? अब ये मैं करेक्ट। और हर शनि की हर दृष्टि युति आ पे गई, शनि की दृष्टि आ गई, फिर राहु की आ गई, केतु की आ किसी की भी आ गई। तो हाँ बल्ले तो बल्ले। बल्ले बल्ले। बल्ले नहीं, थल्ले थल्ले। वही बल्ले बल्ले समझ जा। भगवान। चलो, तो ये कोई धार्मिक मंत्री हो सकता है, कोई बड़ा सा धर्म गुरु हो सकता है, उच्च पद पे कोई हो सकता है। बहुत अच्छी शार्प माइंड होगा इसका अगर ये अच्छे साइन में होगा। और वैसे भी और दोनों दोस्त हैं, सूर्य गुरु। हाँ, सूर्य गुरु दोनों दोस्त हैं, और दोनों ही मतलब अपने आप में पावरफुल भी बहुत है ना? हाँ, देवता है। एक दोनों ही। स्पिरिचुअल, एक आत्मकारक। हम्म। मैं मगर इसी कॉम्बिनेशन में सूर्य की बदली चंद्र गुरु हो जाए तो? योगेश जी, अभी जो पढ़ रहे हो पहले उसको पढ़ो, फिर अभी सारी युक्तियों में सारा आ जाएगा। ओके मैम। है ना? देखो, अभी मान लो कि इसमें आप सूर्य गुरु, चलो आपकी बात को काटते नहीं, ले लेते हैं, सूर्य गुरु के साथ में एक और बैठा दो, ये कह रहे हो? नहीं 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 नहीं, सूर्य की जगह पे अगर चंद्र आ गया गुरु के साथ तो एकदम रिवर्स है। ये तो मैंने अभी बताया था, कहाँ थे? अच्छा, क्लास में लेट आए थे। हाँ अब सॉरी तुम मैम बताओ, सॉरी। सूर्य के साथ में चंद्रमा आएगा तो क्या सा होगा? मुझे नहीं पता। इमोशनली ज्यादा अफेक्टेड रहेगा। अच्छा, और? हम्म, और क्या बता सकता हूँ? मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। सूर्य सूर्य और चंद्रमा साथ में रहेंगे? नहीं नहीं नहीं, चंद्र और गुरु की बात कर रहा हूँ। चंद्र और गुरु, ओके। सूर्य और चंद्रमा, इन्होंने सूर्य और चंद्रमा बोला था ना अभी वैसे? नहीं नहीं मैम, नहीं गुरु ही नहीं, बोला था। गुरु ही बोला था गुरु ही कि बोला था, अच्छा। हाँ, सूर्य की जगह चंद्रमा आ जाएगा तो क्या होगा, ये एकदम पूछा। एकदम वाइस वर्सा ना, शीतल कर दिया अभी, हीट को निकाल दिया, ठंडा डाल दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सूर्य, आप बोल रहे हो जुपिटर के साथ मून, ऐसा बोल रहे हो ना? यस मुझे मैम लगा यस मैम। सूर्य के साथ मून बोल रहे हो। ओके ओके। कोई नहीं, वो मैं अभी बताऊंगी, वो तो बताऊंगी, वो तो बहुत अच्छा है वो। और हम 100% मतलब कोई भी चीज को फ्लैट में अच्छा नहीं बोलेंगे, है ना? डन मैम। कंडीशन, किसकी दृष्टि आ रही है, कौन से साइन में है, कोई साथ में बैठ के खराब तो नहीं कर रहा है, पता चला कि कोई एक असामाजिक तत्व साथ में ही बैठ गया है ना? वो भी देखना पड़ता है। सही है सही है। बाकी जो सूर्य और गुरु की युति होगी तो ये कोई अच्छा धार्मिक गुरु, या तो कोई बड़े चंद्रमा और सूर्य बोला मैंने। सूर्य और गुरु। नहीं, अब चंद्रमा और गुरु। सर, अभी हम सूर्य और गुरु पे थे ना, अभी मैं वापस वहीं आ गई हूँ। यस मैम अच्छा, करेक्ट ठीक है मैम। ठीक है। ठीक है? अब बताओ, सूर्य और वीनस वाला बताओ। इसको ट्राई करो, सूर्य के साथ वीनस आ जाए तो। मैम, ये तो एनिमी हो गए पहली हाँ, चीज। तो कैसा रहेगा? तो खराब हो गया, दुश्मन हो गए ना एक दूसरे के। अब उल्टे कामों में टॉप रहेगा मैम। उल्टे कामों में टॉप रहेगा। हम्म। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर सकते हैं। हाँ तो वो भी, हाँ उसी से रिलेटेड है, उसमें भी नेम फेम रहेगा और दूसरे उल्टे कामों में भी अच्छा काम करेगा। तो लेकिन ये मैम एक दूसरे के दुश्मन है, फिर कैसे रहेगा? एक दूसरे के दुश्मन है तो आप, लेकिन देखो सूर्य जिसके साथ जुड़ गया ना, शुक्र, सूर्य और शुक्र की युति के कई हमारे यहाँ पे बॉलीवुड बॉलीवुड स्टार हैं। नहीं, वो कई ठीक है, बॉलीवुड बट स्टार। लेकिन एक दुश्मन दुश्मन के साथ बैठ के अच्छा कैसे कर देंगे दोनों, मतलब ये नहीं समझ अच्छा, आता। सर दुश्मन दुश्मन पॉजिटिव हो जाता है, वो आपस में फिर अच्छा काम करते हैं। ऐसा थोड़ी होता है। नहीं ऐसे नहीं होता नहीं, है। इसमें इसमें सुनो, मेरी बात सुनो। इसमें इसमें क्या होगा कि इसके कुछ नेगेटिव चीजें भी देखने को मिलेगी, क्योंकि आपस में दुश्मन है। तो नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव ये होगा कि जो इनका स्पाउस है, पहली चीज तो जो शुक्र होता है ना, वो हमारी आंख का रेटिना होता है। जो हमारा रेटिना होता है ना आईज का, वो शुक्र होता है। तो अगर सूर्य और शुक्र की युति है
तो बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं कि कम उम्र में चश्मा लग जाना, कम उम्र में आई साइट वीक हो जाना। तो मैम आपका शुक्र है साथ में, सूर्य शुक्र। ना तो जी। मैम इसमें ये भी कह सकते हैं कि उनकी और वाइफ सुनो मतलब ये भी सुनो सुनो मेरी बात। भगवान की दुआ से मेरी आंखें बहुत ठीक हैं अभी तक। मेरे मैम को ऐसे ही बोल लेकिन रहा हूँ मैम, कुछ रॉन्ग मत, चश्मा है बोला मैंने, ये नहीं बोला नहीं आंखें नहीं खराब नहीं, है। एक्चुअली जो मेरी सोसाइटी में मेरे एक डॉक्टर है, मतलब मेरी एक फ्रेंड है, वो आई स्पेशलिस्ट है। उसने मुझे बोला है कि तुम इतना स्क्रीन देखते रहती हो, पूरे दिन स्क्रीन पे तुम्हारा काम है, तो तुम अभी तक तो टच अच्छा है। बोलती है कि ज्यादातर अगर तुमको 1-2 घंटा स्क्रीन देखना है लगातार, तो उसी ने मुझे ये चश्मा दिया था। कोई मतलब तो ये डॉक्टर एंटी आई ग्लेयर, वाला। मैम ये एंटी ब्लू ग्लेयर चश्मा है ब्लू नजर के ब्लू लिए। ब्लू ब्लू लाइट फिल्टर हाँ वाला ब्लू है। लाइट एंटी ग्लेयर है। वो मैम ये कुछ भी काम नहीं करता है टेक्निकली, पूरे वर्ल्ड वाइड रिसर्च में ये फ्लॉप है, ये मार्केटिंग गेम इनका, बता कुछ भी नहीं है। ये ब्लू लाइट वाला भी। हाँ हाँ, ये जो भी आप डिवाइस यूज कर रहे हो, मोबाइल यूज कर रहे हो, उसमें ब्लू लाइट फिल्टर है, वो ऑन कर लो। आप लैपटॉप यूज कर रहे हो, उसमें ब्लू लाइट फिल्टर, वो ऑन कर दो, बस खत्म। ठीक है। तो आंखें आंखें अभी मेरी ठीक है। अभी तक तो ठीक है भगवान, मतलब। और सूर्य शुक्र की युति नहीं, मैंने बताया था ना, अभी मेरी सूर्य के साथ बुध बैठा है। बढ़िया है तभी तो। हम्म। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये जहाँ पे सूर्य और शुक्र की होगी, तो क्योंकि शुक्र के साथ आंखों का रेटिना देखा जाता है, तो बहुत कम उम्र में जैसे देखते हैं ना, छोटी सी उम्र का बच्चा मोटा सा चश्मा लगाया हुआ है, दिखते हैं ना आजकल। हम्म। आजकल तो मैं देख रही हूँ 3-4 साल का बच्चा, बिल्कुल यस छोटा यस सा मैम। बच्चा, यस मैम। बिल्कुल। और इतना मोटा से लेंसेज का चश्मा लगा हुआ है। तो सही है मैम। चार्ट में देखो, क्योंकि जो शुक्र है ना, शुक्र पीड़ित होता है, तो रेटिना खराब होता है, जल्दी खराब होता है, बहुत अर्लियर एज में। और क्योंकि शुक्र जो रेटिना है वो शुक्र है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ये पैसा कमा सकते हैं। और इनको सबसे ज्यादा ध्यान क्या देना चाहिए कि इस जो फीमेल होते हैं, फीमेल के चक्कर में फंस जाते हैं। देखो, ये विजिबल होते हैं, हमेशा विजिबल होते हैं, क्योंकि सूर्य के साथ शुक्र आया, तो विजिबिलिटी इनकी ज्यादा रहती है। विजिबिलिटी की ज्यादा रहने के मतलब कि दिखेंगे, अपोजिट जेंडर को बढ़ चढ़ के दिखेंगे, वो अट्रैक्ट भी होगा। लेकिन वो लॉयल्टी वाली चीज नहीं मिलता जल्दी से। वो फीमेल के चक्कर में फंसते बहुत हैं। ऐसा बहुत हद तक देखा जाता है सूर्य और शुक्र की युति में। फिर अगर ये बहुत क्लोज कंजक्ट हो जाते हैं, बहुत ही क्लोज कंजक्शन अगर इनका है, तो क्योंकि यहाँ पे अगर ज्यादा किसी का खराब समझते हैं कि खराब किसका ज्यादा होगा, ये सूर्य तो देखो राजा है। सूर्य खुद आग का गोला है, तो उसको बहुत ज्यादा किसी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ज्यादा इसमें अगर कंपैरेटिवली अगर दोनों इनको करते हैं, तो शुक्र का ज्यादा फर्क पड़ता है। तो स्पाउस को मे बी कि कोई हेल्थ इश्यूज लगे ही रहते हो, कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज उनके बीवी को होते रहेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि शादी नहीं चलेगी, क्योंकि शादी चलना पूरी तरीके से सेवन्थ हाउस पे डिपेंड करता है। वहां पे सेवन्थ हाउस के कारक कौन कौन है, बुध और शुक्र हैं। सेवन्थ हाउस का लॉर्ड कहाँ कैसा बैठा है, तो उसके लिए और भी लेयर्स हैं। ये नहीं कह सकते कि शादीशुदा जीवन के लिए हम कोई स्टेटमेंट बहुत ज्यादा नहीं देंगे। बस हाँ, ये कहेंगे कि हाँ, हेल्थ इश्यूज स्पाउस को रह सकते हैं। फादर से थोड़ा डिस्टेंस रह सकता है, थोड़ा डिस्टेंस रह सकता है। मतलब या तो किसी कारणवश दूर दूर रहते हो कि अर्लियर एज में ही बच्चा बाहर पढ़ने चला गया, और ऐसे भी हो सकता है। या कोई भी कारण हो, डिस्टेंस मतलब होते हुए भी बहुत ज्यादा, क्या बोले कि मतलब सुख भोगना जो होता है ना, कि बहुत ज्यादा वैसा नहीं। कोई भी कारण हो सकता है कि किसी कारण पढ़ाई की वजह से दूर रह रहे हैं, करियर की वजह से दूर रह रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन दूर, थोड़ा सा दूर ही रहते हैं ऐसे।
तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक फेवरेट सा वो ले लेते हैं कॉम्बिनेशन, सूर्य और शनि का। अब इसके बारे में बताओ, कौन बताएगा? सूर्य और शनि का कैसा कॉम्बिनेशन रहेगा? सुबहान अल्लाह। एकदम खराब, क्योंकि उनकी तो वैसे ही दुश्मनी है। सबसे वर्स्ट। हाँ। सबसे वर्स्ट मतलब अगर आपको सूर्य शनि कहीं पे भी किसी भी चार्ट में साथ दिखते हैं, तो वहां पे वो घर खत्म। उस घर के रिलेटेड आजीवन वो बंदा परेशान रहेगा, आजीवन, पूरी जिंदगी, उस जिस भी घर में बैठेंगे। तो सूर्य और शनि की युति सबसे खराब युतियों में से एक युति है ये। लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल करेगा इंसान। और हमेशा इसको मैं ऐसे समझाती हूँ, सूर्य और शनि आपस में क्या कहते हैं, बाप बेटा है। तो सूर्य शनि के झगड़े में कौन पिसता है? जब बाप और बेटा लड़ते हैं तो कौन पिसता है? उस घर का शुक्र पिसता है, यानी कि बीवी जो होती है ना, यानी कि माँ कह लो तो सूर्य और शनि की जहां पे भी युति होती है, वहां पे बलि चढ़ती है शुक्र की। तो उस चार्ट में कहीं पे भी शुक्र बैठा है, और मान लीजिए आपने सूर्य और शनि की युति है, और आपने देखा कि इसमें तो पाइसेस का शुक्र बैठा है, तो आपको लगेगा अरे यार शुक्र तो उच्च का बैठा है। लेकिन ये चीज जान लो कि जिस भी चार्ट में सूर्य और शनि की युति है, अब उसका चंद्रमा कहीं पे भी बैठा हो, किसी भी घर में बैठा हो, वो उसको वो रिजल्ट मतलब चंद्रमा उसका जो शुक्र है वो खराब हो ही गया। ऐसे बोला जाता है कि इन बाप बेटे की लड़ाई में शुक्र की बलि हो जाती है, तो शुक्र खराब हो जाता है। तो जैसे मैंने बताया था पीछे कि सूर्य मंगल के कॉम्बिनेशन में बताया था कि चंद्रमा वहां पे बलि हो गया। अब यहाँ पे सूर्य शनि के उसमें आप देखना कि जो बलि होगा उस घर का शुक्र होगा। जो फीमेल होता है, फीमेल उनका जो बेटा हुआ, यानी कि जिसको शनि मान ले, क्योंकि सूर्य तो पिता हो गए, उसकी तरफ से कष्ट इन लोगों को देखने को मिलते हैं। कुछ ना कुछ अपने बच्चे की तरफ से कष्ट, क्योंकि सूर्य को हम फादर मान लिए। उनकी जो वाइफ हो गई, यानी कि वो वीनस हो गई, कि वो पिस रही है, उनको हमेशा हेल्थ इश्यूज रहेगा, कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। और कष्ट किसकी वजह से होगा? जो शनि है, जो उनका बेटा है, उसकी वजह से। तो सबसे बैड कॉम्बिनेशन में से एक है ये, अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। सूर्य के साथ राहु और केतु, पहले राहु ले लेते हैं। सूर्य के साथ राहु होगा तो कैसा होगा, बताओ? मैम वो बहुत पापी बन जाएगा आदमी, दिमाग तेज हो जाएगा उसका। हाई लेवल मैनिपुलेटिव बंदा होगा। हाई लेवल मैनिपुलेटेड, ठीक है। और हाँ अगर वही वही अगर इसमें ऑनलाइन डिजिटल लेवल का कुछ काम करता है तो उसमें भी बहुत आगे जाएगा। दिमाग तेज हो जाएगा, मतलब वो हाई लेवल का दिमाग तेज करेगा, इल्यूजन क्रिएट कर देगा, मतलब नेता भी अच्छा बन सकता है। भगा देगा लोगों को। अच्छा नेता होगा मतलब नेता तो नेता तो सर सुनो, अच्छा सूर्य और नेता राहु नहीं। तो साथ में होते हैं ना, नेता नहीं। क्योंकि नेता का सूर्य राहु और राहु दोनों अच्छे होने जरूरी हैं। सूर्य भी हाँ अच्छा, सूर्य अच्छा हो या ना हो, राहु अच्छा हो, दोनों वैसे अच्छे होते हैं किस नेताओं के ना। हाँ, मगर सूर्य राहु साथ में हो गया तो मैम सूर्य खराब हो गया ना मैम। ये तो खराब नेता हो के लिए गया ना, काम नहीं। राहु तो नेता नहीं बनेगा, फिर वो नहीं नेता नहीं, बनेगा वो। नहीं, नेता नहीं नेता बन बनेगा। सकता है, पप्पू की तरह बन सकता है। चलो, तो सूर्य राहु जब साथ में होते हैं, यहाँ पे सबसे खराब चीज जो होती है वो ये है कि हमने जैसे पढ़ा है कि राहु ही है जो सूर्य को ग्रहण लगा देता है। और सूर्य के पास में जो भी जाता है ना, सूर्य उसको जलाता है। कोई भी प्लेनेट जाए सूर्य के पास में, उसको ही कंबस्ट कर देता है, ये हमने पढ़ा है ना। तो सूर्य के पास कोई भी पहुंचता है वो उसको जला देता है। सूर्य के ऊपर बहुत कम फर्क पड़ता है किसी भी एनिमी का। एक सिर्फ राहु है जो उस पे भारी पड़ता है। ठीक है, केतु नहीं मैम, राहु केतु नहीं। बहुत कम, अच्छा, मगर केतु भी ग्रहण कंपैरेटिवली करता है ना। करता है, कंपैरेटिवली राहु। आप अगर ओके। इंटेंसिटी होती, इंटेंसिटी किसी नाम, वो वो उसको भी तो बोलते हैं ना कि वो कितना हाँ इंटेंस है। तो वैसे भी वो मैम केतु तो जिसके साथ बैठ जाए, क्योंकि उसके पास माइंड नहीं होता, उसी की तरह बनता है। राहु के पास तो दिमाग है, इसलिए वो अपनी तरह बना देता है।
सूर्य राहु का जब होगा तो ये इंसान के ना मान सम्मान पे ठेस पहुंचता है, क्योंकि राहु देखो, सूर्य से आपका मान सम्मान देखा जाता है। आपको कितना ये सब चीजों सूर्य से ही तो देखते हैं कि कितना मान सम्मान मिलेगा इसको। और राहु उसको खराब करने का काम करता है। तो कुछ ना कुछ उसके जीवन में किसी का भी सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन हो, और आप उसको चार्ट तो उसको पूछिएगा कि पूछ लेना, वो तुरंत करेक्ट जाएगा कि आपके सम्मान को कितनी बार हर्ट हुआ है। तो कुछ ना कुछ चीजें, ऐसी चीजें अक्सर जब भी हो जाता है जब अ, गोचर में सूर्य को राहु पीछे से, कहीं राहु ऊपर से आ गया हो, या मतलब ट्रांजिट में जब दोनों का कनेक्शन बनता है ना, तब भी हमारी जो एक मान सम्मान होता है उसको हर्ट पहुंचता है। लेकिन वो तो चलो कभी कभार की बात हो गई है। ये तो क्योंकि सूर्य तो अपना 1 महीने में घर बदल के दूसरी दूसरी तरफ पहुंच जाता है, तो स्पीड उसकी तेज है चलने में। तो इसको हम बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन जिनका साथ में बैठ गया, उनका सबसे खराब ये चीज होता है कि उनके मान सम्मान को हानि पहुंचता है, अपमान हो जाता है। ग्रोथ बहुत लेट होती है उन लोगों की, जो डिजर्व करते हैं वो वहां तक नहीं पहुंच पाते। पिता से जो छोटी मोटी उनके फादर को कुछ ना कुछ छोटी मोटी बीमारी लगी रहती है, क्योंकि सूर्य फादर होते हैं, तो कुछ ना कुछ छोटा मोटा बीमारी होते रहेगा। और अगर ये राहु ज्यादा खराब होके बैठा हुआ है, तो पिता को जल्दी ले भी जाता है, मतलब पिता का ज्यादा जीवन नहीं रहता है फिर। तो ज्यादा खराब अगर हो गया है, नहीं तो हेल्थ इश्यूज सिर्फ रहेंगे ऐसे। तो बहुत मतलब अगर सूर्य को कोई खराब करता है तो वो राहु है। इसको भी हम बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं मानेंगे। और सूर्य और राहु साथ में होता है तो हमने बोला है ये है कि ये ग्रहण भी है, और साथ में ये पितृदोष को भी दिखाता है। ठीक है, तो हमें वहां पे भी पितृदोष रेमेडियल पार्ट में उनको ग्रहण का भी मैंने आप लोगों को उपाय बताया हुआ है, ग्रहण का जरूर कराना है। और पितृदोष यहाँ पे भी हम साथ में पितृदोष की रेमेडी उनको जरूर देनी है। अब आते हैं चंद्र मंगल पे। चंद्र मंगल कैसे होंगे आप बताओ? चंद्रमा और मंगल साथ में होता है तो कैसा होगा? बोलो, ट्राई करा करो। मतलब वो भी रहेगा लेकिन कम रहेगा मैम, उससे सूर्य के मुकाबले कम रहेगा, लेकिन दिक्कत रहेगी उसमें भी कि ओवर पावर कर लेगा, लेकिन जो कि सेनापति है तो मतलब थोड़ा कंट्रोल में रहेगा मे भी। हम्म। एंगर इशू रहेंगे, मदर को एंगर इशू हो सकते हैं। मदर मतलब को, हाँ। मैम चंद्रमा कमजोर हो जाएगा ना। ना ना सर, चंद्र और मंगल को जो है ना, वैसे तो दोस्त है वो। दोस्त हैं, और ये एक लक्ष्मी योग है जिसका चंद्रमा मंगल साथ में होता है। अगर अच्छा, कि देखो, चंद्रमा धन है फिर मंगल खुशी है, तो मतलब हाँ हाँ खुशियां हाँ, आती है कहने को। अगर ये धन और सॉरी, धन याद आ गया, केंद्र और त्रिकोण में आता है ना किसी का, तो आप देखना कि वो और कुछ हो या ना हो, धन उसके पास भरपूर होगा। ठीक है। और जब चंद्रमा मंगल आते हैं तो इनसे डिबेट में कोई नहीं जीत सकता। अगर ये अच्छे घरों में बन जाए ना युति, डिबेट में बहुत मतलब बहुत अच्छा रहते हैं ये लोग। और स्किन की प्रॉब्लम इनको थोड़ी होती रहती है, क्योंकि मतलब थोड़ा सा देखो है तो, आप ऐसे देखो तो चंद्रमा पानी है और वो फायर है, पर दोनों का ऐसे साथ में कॉम्बिनेशन में कुछ चीजें तो गलत भी आएंगी ना, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन अग्नि और पानी का तो हमने बोला कि, बट ये सिर्फ पैसे के लिए तो अच्छा है। पैसे की कमी नहीं होगी इस बंदे के पास। कहीं भी किसी भी वजह से अगर कभी कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ अभी तो ये चीज मैच नहीं कर रही है, फिर भी ये इंश्योर रखो कि वो उसको पैसा आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। क्योंकि ये योग अगर कहीं अच्छे घरों में बन गया तो ये अच्छा लक्ष्मी योग है। स्वस्थ लक्ष्मी कुछ ऐसा बोलते हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, देखो कुछ तो इसका स्पेसिफिक नाम है इसका। तो अच्छा योग है ये फॉर फाइनेंशियल गेन, इसके लिए अच्छा है। कूटनीति थोड़ी सी, क्योंकि मंगल है ना,
और क्रूर प्लेनेट है वो। और चंद्रमा जो होता है आपका मन होता है, तो थोड़ा-सा क्या बोलते हैं, क्या बोलना चाहिए कि जुगाड़ू तो नहीं बोलेंगे, जुगाड़ू तो राहु के लिए जाएगा। मतलब कैसे भी करके चीज़ों को टैकल करना, मतलब उसको डिप्लोमेटिक हो जाएगा ना ज्यादा। हाँ, हाँ, थोड़ा-सा वैसे डिप्लोमैटिक, जुगाड़ू ये चीज़ ना वैसे राहु के साथ जाते हैं। मुझे भी इसके लिए वर्ड नहीं मिल पा रहा एक्चुअली, क्या बोलूँ? डिप्लोमैटिक और जुगाड़ू चीज़ ये राहु के साथ ज़्यादा मैच होता है, वो तो नहीं। मतलब एक एक अ, इन पॉज़िटिव वे कह सकते हो आप। नेगेटिव, ये नेगेटिव वाले वर्ड्स ना राहु के साथ जाते हैं। इसमें इनमें खुद में वो पॉज़िटिव वे में बोलोगे कि मतलब बैलेंस करने की क्षमता ताकत होती है, मैं कहने का मतलब। वो क्षमता होती है कि ये किसी भी सिचुएशन को अच्छे से टैकल कर लेते हैं। हाँ, बैलेंस कर। और अगर ये 10वें और 11वें घर में होता है तो बहुत अच्छा होता है। जैसे डीलर होते हालाँकि हैं ना मैम, दो पार्टियों को मतलब मैनेज कर लेते हैं, वो कुछ बोल रहा है वो कुछ बोल रहा है, लेकिन मैनेज कर हाँ, देते हैं बीच हाँ, में, बैलेंस कर देते बहुत हैं। ही धन के लिए बहुत अच्छा है। अपोजिट जेंडर से हमेशा इनको ज़्यादा धन की मतलब, अगर ये बिज़नेस में है या जो भी है, तो अपोजिट जेंडर से इनको ज़्यादा अच्छे बिज़नेस डील्स मिलते हैं और ज़्यादा अच्छे धन की प्राप्ति होती है। तो अपोजिट जेंडर से। बट पैसे के मामले में इसको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हो सकती है। कभी-कभार कोई दिक्कत हो जाए वो बात अलग है, लेकिन पैसे के लिए अच्छा योग है। अब आते हैं चंद्र और बुध। ये तो मैंने बताया था, आप बताओ कैसा होता है ये? तो सर मैम, चंद्र और माँ बुध बेटा कैसा है? की हो गई ये थी। चंद्रमा चंद्र और बुध माँ की तरह देखते हैं चंद्रमा, और बुध बच्चे की तरह, जो ग्रह को देखते हैं। लेकिन बुध को नहीं मानता, बुध नहीं मानता ना। देखो, अब आप यहाँ देखो, चंद्रमा को चंद्रमा होता है हमारा कौन-सा मन माइंड होता है बताओ? सबकॉन्शियस माइंड भी होता है। और बुध कौन-सा होता है? बुध बुद्धि कॉन्शियस आगे का माइंड होता फ्रंट है। वाला, हाँ। बुध कॉन्शियस माइंड है, चंद्रमा हमारा सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस माइंड है। बुध वाले जो यानी कि कॉन्शियस माइंड को हर चीज का लॉजिक चाहिए। जैसे अभी हमने आपको ये कहा कि आप हाँ, दिमाग को लॉजिक चाहिए, सबकॉन्शियस में आती रहती है अपने आप चीजें। अभी 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 अगर मैंने ये कहा था कि सर आपने आप बोलते रहते हो कि पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, तो आपने बोला कि ऐसा बोलूंगा तो ये आपका लॉजिक, यानी कि ये आपके बुध ने बोला है कि ऐसे बोलूंगा तो लोग सामने से मांगने लगेंगे। ये आपका बुध, सबकॉन्शियस को लॉजिक नहीं पता है। सबकॉन्शियस को लॉजिक नहीं पता, वो सिर्फ मन है। तो ये जब सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड जब इकट्ठे मिलते हैं ना, तो मन और ये बुद्धि। ये अच्छा योग नहीं है, क्योंकि मतलब लड़ाई हो गई ना मैम। मन कुछ लड़ाई हो बोलेगा गया, और सबकॉन्शियस कुछ बोलेगा। सबकॉन्शियस कुछ कहेगा यार बोलेगा। कहीं ना कहीं तो गलत है। बुद्धि कहेगा अरे पैसे आ रहे हैं, कर लो कर लो। मतलब वो गलत करेगा। मतलब दोनों मिलके अच्छे नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड की आपस में हमेशा फाइट होती है, तो डिसीजन मेकिंग ऑलमोस्ट हमेशा गलत, ऑलमोस्ट हमेशा गलत। तो चंद इन दोनों का युति अगर कहीं खराब भी हो रहा होता है ना, मतलब किसी और वजह से भी खराब हो रहा होता है, तो ये तो आदमी को साइकिक टाइप का भी बना देता है। बट इसको हम सिर्फ इसी इन दोनों की युति से नहीं बोलेंगे। आप और भी देख लो कि अगर एनिमी साइन में भी बैठ गए हैं, दो जहां पे दोनों मतलब कोई शनि वनी के राशि में बैठ गया, क्योंकि मून तो वहां पे और भी खराब हो गया शनि की राशि में। तो अगर आप ऐसे एनिमी साइन में भी ये बना हुआ है, और साथ में आप देख रहे हो कि पीछे से कोई नेगेटिव एस्पेक्ट भी है या कुछ भी, तो ये अजीब सा, जिसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना, कि हमको लगता है कि यार ये अजीब ही साइको आदमी है, कभी भी कैसे ही बिहेव करता है। तो ज्यादातर देखो, ये वाला युति ना साइकिक बना देता है इंसान को, ये बिल्कुल अच्छी युति नहीं है। हाँ, अगर ये अच्छी जगह बन जाए, तो एक चीज है कि अगर ये अच्छी जगह बने तो समटाइम्स आदमी शेरो शायरी का शौकीन होता है, वो शेरो शायरी लिखता है, लेकिन ये अच्छा हो तो, मतलब अच्छा तो कभी भी नहीं होगा अगर इसको कोई ज्यादा बहुत खराब ना कर रहा हो। और मतलब क्योंकि फिर इनकी इमेजिनेशन और इनके वर्ड्स वो साथ में काम करते हैं। आप बात को समझो कि मैं, क्योंकि बुध क्या है, आपके वर्ड्स हो गए, आपके लिखने की क्षमता हो गई, है ना? और ये जो आप शेरो शायरी जो लोग लिखते हैं, ये क्या है, ये इमेजिनेशन को ही तो लिखते हैं। सिर्फ इमेजिन करके पूरी कविता पोइट्री और सब कुछ लिख देते हैं।
तो अगर ये बहुत खराब कहीं हो रहा है तो साइकी होगा। मतलब ये एक ऐसी युति है कि आपको खुद से थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर खराब हो रहा होगा तो अजीब साइको आदमी, इससे कोई बात करना ढंग से पसंद नहीं करेगा। बट अगर कहीं ये ठीक-ठीक जगह बन रहा है तो अच्छा तो हम फिर भी नहीं कह लेंगे, लेकिन हाँ, ज़रूर अगर इसका अच्छा थोड़ा बहुत है, तो उसको शेरो शायरी का शौक होगा और हो सकता है वो लिखता हो, अगर ये अच्छा कहीं थोड़ा बहुत बन रहा होगा, ऐसे। अब आगे बढ़ते हैं, चंद्र और शुक्र की युति, ये बताओ कैसी होती है? बोलो, मैम है तो दुश्मनी है। चंद्र और शुक्र की युति कैसी है? चंद्र और शुक्र, मैम चंद्र भी पैसा होता है और शुक्र आप कहते हो लक्ष्मी होती है, हुँ। तो दोनों मिल गए। देखो, पहली चीज़ तो चंद्र और शुक्र की युति में बहुत हद तक अगर ये इसको भी देखो कि अगर ज़्यादा खराब नहीं हो रही है, तो इनको सजने-संवरने का शौक रहता है। सजने-संवरने का शौक, बहुत शौकीन रहेंगे, अच्छा पहनने-वहनने का शौक रहेगा इनको और अपने परिवार के भी प्यारे होते हैं। और तो मैम लेकिन ये दुश्मन है तब भी, चंद्र और शुक्र ये युति। है तो दोनों फेमिनाइन एनर्जी। हाँ दोनों फीमेल है। हाँ, दोनों फीमेल, दोनों सेंसिटिव हैं, हम्म। ठीक है? और दोनों मून को भी आप मून के ऊपर, चाँद के ऊपर कितनी शेरो-शायरी लिखे जाते हैं। बताओ कितने लिखे जाते हैं कि उसका मुखड़ा बहुत। चाँद के जैसा, उसका ये कितना, मतलब चांद कितने छुप। गानों में चाँद को खूबसूरती से चाँद की तरफ बोला जाता है ना कि कंपैरिज़न खूबसूरती का कि चाँद से कर रहे हैं गानों में, शेरो-शायरी में। तो चाँद को क्या खूबसूरती के लिए बोला गया। तो जब उसके साथ शुक्र बैठता है, तो इनको सजने-संवरने का शौक हो जाता है। हैं दोनों एक दूसरे को, मतलब यहाँ पे बस जो है ना, इसका सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट क्या आता है कि आफ्टर मैरिज इनके सास और बहू के झगड़े बहुत रहते हैं और वो इनकी पूरे जीवन की कलह, पूरा जीवन मतलब इसी के चक्कर में निकल जाता है कि हाँ आपकी हाँ, माँ ने ये कहा और वो मेरा है ना, मैं बताया तो था। कि तेरी बीवी ने ये कहा, ठीक है, बस इसमें। तो हाँ ये कल सब भी यही हुआ था, बहुत लड़ाई हुई कल। तो ये होता है। बाकी आप देखो ना, जब शुक्र और चांद को तो हम इतनी जगह खूबसूरती के साथ में तुलना कर रहे हैं उसकी, तो जब दोनों साथ में मिल गए तो बनने सजने संवरने का शौक रहेगा सबका, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी है, दोनों सॉफ्ट है, दोनों ऐसे हैं, तो बहुत हद तक ये अपने परिवार के प्यारे भी रहते हैं अच्छे से। आपका बचपन कैसा रहा मनोज जी, ये बताओ? मैम मैं तो बीच में ही पिसता रहता हूँ सास बहू के। अरे बचपन पूछा मैंने, आप सास बहू से बाहर निकलो। बचपन, बचपन तो हाँ, ठीक था बचपन मैम, बचपन में कोई दिक्कत नहीं थी। घर वालों के प्यारे थे? नहीं मैम इतना तो कुछ नहीं था, मैं तो ऐसे ही नहीं घूमता था रहता नहीं। ऐसे हाँ हो सकता है कि उनके मन में हो, लेकिन मुझे कोई पता नहीं चला। हाँ होंगे, तो बड़ा हाँ, होता है। कौन से भाव में बन रहा है आपका ये युति? नाइन्थ में। नहीं, राशि कौन सी है वहां पे? 5 नंबर, सूर्य लियो की। साइन है। हाँ तो लियो में शुक्र वैसे ही बुझ गया, और लियो क्योंकि फायरी साइन है, वहां पे चंद्रमा भी थोड़ा बुझ गया। हाँ हाँ। और वैसे भी सूर्य बुध साथ में है, तो वो जिसकी वजह से चंद्रमा खराब हो गया ऑलरेडी, ये भी तो बात हुई है अभी थोड़ी देर पहले। हाँ हाँ, तो फिर वो वैसे, वो तो फिर पूरी तरीके से वो क्या कहते हैं कि खराब ही हो गया ना, वो तो ऐसे आप खराब हो रहा है। नहीं तो हाँ जब इन, खराब। हाँ, ये दोनों साथ में अगर बनाते हैं ना, तो एक दो चीजों को तो खराब करते हैं, बट परिवार में प्यारे होते हैं, अपने परिवार के प्यारे होते हैं, ये सब लेकिन मैम देखने को कोई भी मिलता है। काम होता है तो बुलाते मुझे ही हैं, फिर भी जब मेरे से वो नहीं करते, लेकिन फिर भी सारे काम मेरे से ही करवाएंगे। मेरे बगैर कोई काम भी नहीं होगा उनका, कुछ भी, छोटा बड़ा कुछ भी। ये भी चलिए, है। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। जब वो काम नहीं करवाएंगे ना, तब आपको ज्यादा परेशानी आ जाएगी कि पता नहीं मेरे को पूछ नहीं रहे। हाँ नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही कराए तो अच्छा है भाई। अब तो बहुत कर लिया। नहीं नहीं नहीं,
तो अब बताओ, चंद्र शनि की युति पे बताओ, आगे बढ़ो। शनि और चंद्र। चंद्र और शनि की युति बताओ। मैम ये तो है तो वैसे देवता और वो मतलब राक्षस, एक लेकिन फेमिनाइन हो गया, एक लेकिन बुढ़ा हो गया, फिर दोनों बुढ़े साथ में हो गया ना उसके। ये बिल्कुल सही पकड़ा राजेश जी ने। क्या पता पकड़ा? है, ये राजेश जी ने जो बोला ना, इसको थोड़ा बोला अलग तरीके से, ये अपने से बड़े उम्र के काफी बड़े उम्र के लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, चंद्र और शनि का जिनका युति होता है। थोड़ा सा आपने बहुत क्लोजली जाके पकड़ा। जी। ये ज्यादातर देखने को मिलता है कि जितने बहुत एज में बड़े होंगे ना, उधर अट्रैक्ट होंगे। राजेश जी के लिए ताली बजा दी। नहीं, अच्छा ट्राई किया, गुड गुड। योगेश जी, आप भी कुछ बोला करो, समझ में तो तभी आएगा बीच बीच में। वो है कि तो नहीं ये भी नहीं पता। सॉफ्टनेस नहीं होती है, क्योंकि सॉफ्टनेस इसलिए नहीं होती है, अब जो हमारा सॉफ्ट प्लेनेट है उसके साथ शनि बैठ गया। शनि कैसा है ये आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, तो सॉफ्ट नहीं होते हैं। नहीं तो मतलब अगर इसमें मैम इनके फिर वो जो फेस होगा वो भी फिर थोड़ा तो मैच्योर टाइप होगा फिर इनका, चंद्रमा, चंद्र की युति में। तो हमको ऐसे देखना पड़ेगा कि अगर लगन में बन रहा होगा तो, या लगन से कोई कनेक्शन बन रहा होगा तो। और मान लो अगर वो उनका 5वें में बन रहा होगा, तो हम ये बात उनके बच्चों के लिए बोलेंगे। उनके 7वें में बोल रहा होगा, तो ये सेंटेंस हम उनके स्पाउस के लिए बोलेंगे ना, जो जी सेंटेंस जी। आप बोल रहे हो। मतलब वो ऐसे। वही चीज है कि वो उसमें मेच्योरिटी फिर शो होगी ना उसमें, यही मैं पूछ रहा हाँ हूँ। हाँ हाँ, मेच्योरिटी सी बाकी इसको विष दोष बोला गया। विष इसलिए बोला गया क्योंकि मन में जहर घोलता है शनि। मन में जहर घोलने का काम करता है। और हमेशा मतलब जो एकदम ऐसी बात करते हैं ना कि ऐसे जैसे जीवन में कुछ नहीं रह गया है, वैसे वाला कि शनि क्या है, विरक्ति है। विरक्ति मतलब शनि आपको हर चीज से, जब शनि एक्टिवेट होता है ना, तो आपको हर चीज से डिटैच कर देता है, मतलब विरक्त कर देता है। मतलब आपको कोई चीज ऐसे पसंद नहीं आता है, लगता है कि सब ऐसे ही बेकार की चीजें हैं। तो जब चंद्रमा के साथ बैठता है तो ऐसा ही मन भी बहुत खराब कर देता है। तो इसलिए विष बोल दिया गया उसको कि विष दोष है। तो अच्छा नहीं है किसी भी चीज के। मून के तो सारे एट्रीब्यूट खराब हो गए। मदर की हेल्थ हमेशा खराब। मदर से कुछ ना कुछ पार्शलिटी जैसा बिहेवियर में भी हो सकता है। माँ से क्या कहते हैं, वो साथ में रिलेशन का कुछ ना कुछ हो सकता है इश्यूज, कि रिलेशन बहुत अच्छे ना रहे हों, ऐसा। या मदर का बहुत जल्दी हेल्थ इश्यूज की वजह से मदर को कोई दिक्कत रहा हो, या मदर का जीवन बहुत स्ट्रगल में रहा हो, क्योंकि माँ का जीवन जो होता है जब शनि साथ में रहता है, तो आप उनसे ये भी पूछ सकते हो कि आपकी मदर ने कितना स्ट्रगल किया है। तो देखने को मिलेगा कि वो बोलेगा तुरंत कि हाँ, बहुत उनका जीवन, आजीवन उनका स्ट्रगल में रहा, और हेल्थ से या फिर अपने सराउंडेड से। तो ओवरऑल उनके खुद के लिए, उनके मदर के लिए, किसी भी उसके लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए इसको इतना बुरा सा नाम भी दिया गया, विष दोष। तो अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अब आगे बढ़ो। लड़ाई क्योंकि चंद्रमा खराब करता है ना, तो मतलब ये भी अगेन प्रिडिक्टेबल इनकी नेचर नहीं होती है। थोड़ी सी देर में ही कैसा रिएक्ट कर दे, कह नहीं सकते, क्योंकि शनि चंद्रमा पे हावी रहता है हमेशा ना। चंद्रमा बेचारा सॉफ्ट सा है, और तो वो तो बिल्कुल बली हो जाता है वहां पे। वो अच्छा किसी भी चीज के लिए, तन मन धन किसी भी चीज के लिए अच्छा नहीं है। तो ओवरऑल अगेन ये भी एक बैड, वेरी बैड कॉम्बिनेशन है। चंद्रमा के साथ राहु। अब चंद्रमा के साथ राहु भी, शायद मैंने कई बार ही बोला है, रॉन्ग डिसीजन मेकिंग, हमेशा गलत चीजों की तरफ अट्रैक्ट होना। क्योंकि राहु मन मन के साथ जब राहु बैठ जाता है, राहु क्या डिस्ट्रैक्शन है, तो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसमें चंद्रमा के साथ राहु का कॉम्बिनेशन होगा, बलि किसकी चढ़ेगी, बुध की। अब आपको क्या करवाना है इन लोगों का, जिनका भी सूर्य के साथ
तो राहु का कॉम्बिनेशन देखते हो और चंद्रमा के साथ राहु का, स्पेशली चंद्रमा के साथ राहु का, बुध की रेमेडी उसको 2-3 लिख के ही दे दो कि भैया ये तो आजीवन करते ही रहना। क्योंकि चंद्रमा राहु के कॉम्बिनेशन में बुध अगर कहीं कहीं अच्छा बैठा है तो इसके इफेक्ट थोड़े से कम देखने को मिलेंगे, थोड़े से कम। नहीं तो ये किसी भी वे में अच्छा नहीं है। मे बी उसकी डिसीजन मेकिंग बहुत खराब हो, मे बी कोई एडिक्शन बुरी तरीके से उस पे हावी हो, क्योंकि राहु हमेशा डिस्ट्रैक्ट करेगा, अच्छा नहीं है। इन लोगों को इनका जो मन होता है वो बहुत भ्रमित सा हो जाता है, कोई भी भ्रम, क्योंकि इसको हम इल्यूजन कहते हैं ना राहु को, और इल्यूजन क्या है, वो भ्रम ही हो गया ना एक तरीके का। और मून आपका मन है, तो मन का हमेशा भ्रम में रहना, इनकी मदर की तबीयत को खराब रहती है, इनको मेंटल जितनी इलनेस होती है वो बहुत जल्दी लगती है कंपैरेटिवली अदर्स। थोड़ा सा भी कोई कुछ भी इफ एंड बट हो गया लाइफ में, जो कि पार्ट ऑफ लाइफ है, जो कि चलता ही रहता है, कोई एक जैसा तो कभी भी स्मूथ लाइफ किसी का नहीं चलता है। तो ये लोग ज्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं क्योंकि मन पे राहु बैठा हुआ है ना, तो ये इनको ज्यादा बैडली इफेक्ट करता है। तो मैम ऐसे ये जो जितनी युति हम कर रहे हैं, इनके कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे 9 है, 9 से 9 की बनेगी तो 81, इस तरीके की सारी युति आनी चाहिए ना हमें। इसका कोई आसान मतलब तरीका है? हे भगवान सर, आसान क्या, अब आपको प्लैनेट्स की नेचर एक एक प्लैनेट्स की नेचर जाने कितनी कितनी बार बता रखी है। अब उनकी नेचर्स को मर्ज करके सेंटेंस बनाओ ना, इसलिए तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। अब आप उनके ठीक है प्लैनेट्स को मैम, देखा ठीक है, करो कि राहु समझ की गया। क्या नेचर है, चंद्रमा की क्या नेचर है, मान लो इसमें तीसरा भी प्लैनेट बैठ गया, अब तीनों की नेचर मिला लो, तीनों की नेचर, अरे अपने घर जैसी चीजों को समझ लिया करो। मेरी बीवी की ऐसी नेचर है, माता जी की ऐसी है, पिताजी की ऐसी है, और मेरी ऐसी है, तो कैसी चल रही है। तो वैसे ही प्लेनेट भी है, सबकी नेचर को देखा करो और फिर उसके हिसाब से ठीक है प्रिडिक्ट मैम, करा करो। ठीक है। वैसे कौन सा प्लेनेट की नेचर क्या है, अब नेचर तो देखो, एक एक चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि कौन सा प्लेनेट कौन कौन सी चीजों को कंट्रोल कर रहा है, उसको आप बस जोड़ो, कनेक्ट करो और सेंटेंस बनाओ। इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप ही ट्राई करो ताकि आपको वो चीजें समझ में आए। तो जहां पे आपको दिखता है कि चंद्रमा के साथ राहु है, यहाँ पे सबसे ज्यादा खराब जो होता है बुध होता है। तो बुध की रेमेडी इन लोगों को जरूर देना चाहिए, क्योंकि देखो अगर बुध अच्छा रहेगा यानी बुद्धि अच्छी रहेगी, तो जो इल्यूजन्स इनके दिमाग पे हावी होने वाले हैं, जो इनकी बुद्धि भ्रमित होने वाली है, जो चीजें गलत तरफ जाएंगे या जा सकते हैं, तो बुद्धि को अगर बल दे दोगे तो वहां से बच जाएंगे। तो इस केस में हमेशा बुध की रेमेडी देना उनको संजीवनी बूटी की तरह काम करता है, तो बुध को आपको जरूर स्ट्रॉन्ग करते ही रहना है उनके। ठीक है, अब मंगल बुध साथ में हो, ये बताओ कैसा होगा। अच्छा नहीं है मैम, वो क्योंकि वो ऑर्डर देगा, वो ऑर्डर मानेगा नहीं। मंगल बुध साथ में होता है तो शादी के बाद इनके पास पैसा कम आने लगता है, कंपैरेटिवली पहले और कम हो जाता है। फिर भाग्य इनका कम साथ देता है, जो भी होते हैं ना कि कोई काम लक से हो जाना, ये कहते हैं कि भाई लक नाम की कोई चीज ही नहीं है, कोई काम लक से होता ही नहीं है। जब तक हम झक नहीं मारते ना एक चीज में 10 बार 20 बार, तब तक हमारा कोई काम नहीं निकलता। लेकिन मेडिसिन से रिलेटेड काम इनके लिए कहीं बहुत हद तक देखे गए अच्छे, मतलब इनको रिजल्ट दे देते हैं। इसमें हालांकि हम इसको फ्लैट रूल नहीं बोल सकते हैं, तो और भी चीजें देखनी पड़ेंगी, लेकिन मेडिसिन से रिलेटेड काम में इनको फायदा हो जाता है। मेटल से जुड़ा कामकाज भी इनको ठीक ठीक रिजल्ट देता है। और मे भी इनको कोई ना कोई आर्ट आती हो, किसी न किसी आर्ट के तो कोई ना कोई आर्टिस्टिक हो सकते हैं, बहुत हद तक आर्टिस्टिक होगा ये बंदा, इसका मंगल और बुध साथ में होगा। बस इनको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कि शादी के बाद थोड़ा जो किस्मत कनेक्शन है वो इनका बहुत डाउन हो जाता है,
किसी भी चीज के लिए इनको लक का साथ मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये थोड़ा मंगल बुध का युति जो है, क्योंकि मंगल और बुध दोनों अच्छे नहीं हैं साथ में, खराब ही होते हैं। तो मतलब एक तो बुध बुद्धि है, उसके साथ मंगल बैठ गया तो गुस्सा तो देगा ही दिमाग पे, बुद्धि पे। और उसके वजह से इनका रॉन्ग डिसीजन मेकिंग भी होते रहता है, गलत। फिर सोचेंगे कि आपकी बार कुछ अच्छा करूंगा, फिर और गलत, ऐसे। तो गलत डिसीजन मेकिंग भी इनको बार बार नीचे धकेलती धकेलती रहती है। तो मैम जैसे आप कह रहे हो कि मेडिसिन का बिजनेस उनको थोड़ा वो कर देता है, मेटल का भी कर देता है, तो अगर वो आर्टिस्ट है तो आर्टिस्ट का काम करे तो भी पैसे मिल जाएंगे थोड़े बहुत। आर्टिस्ट है तो क्योंकि इनमें ज्यादातर देखने को मिलती है कि इन ये कुछ ना कुछ आर्ट इनको आता है, कुछ तो, कोई तो भी उससे आर्ट वो हो अपना सकता पैसा है। कमा सकते हैं। हाँ, कमा सकते हैं, लेकिन किस्मत कनेक्शन के लिए इनको ज्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो इसलिए नौवे घर को हमेशा स्ट्रेंथ दें, जो धार्मिक यात्रा करें, धार्मिक धर्म गुरुओं को, अपने गुरुओं को रेस्पेक्ट करें। ये इनके लिए हमेशा, क्योंकि किस्मत कनेक्शन के लिए इनको नौवे घर को स्ट्रेंथ देना बहुत जरूरी है। जल्दी से किस्मत साथ नहीं देती है। जहाँ पे एक काम एक बार में काम होना चाहिए, इनके काम अटक अटक के होते सही कह रहे हो, हैं। ये भी तो है ना मेरा। अरे युतिया आप पे ही लग रही है, और किसी पे नहीं लग रही यहाँ पे। पता नहीं किसी को अपना चार्ट याद नहीं होगा, मेरे को याद है इसलिए। हाँ, शायद। चलो, मंगल गुरु। अब ये बताओ, मंगल गुरु गुरु कैसा? ये तो अच्छा है। जहां पे भी रहेंगे ना, हम्म, मुखिया बन के रहेंगे वहां के। हाँ क्योंकि वो मंग सेनापति है, वो हम्म। गुरु है, सिखाएंगे उसे तो गुरु। पावर आ जाएगी। हम्म। मतलब वो होते हैं ना चौधरी साहब, वैसे। हाँ तो दोनों चौधरी। चीज चलाएंगे। मतलब चौधरी साहब टाइप का इनका तो मैम वो लेकिन होगा। लोग इनकी सुनेंगे भी क्योंकि वो गुरु है ना, और गुरु सेनापति है, तो इनसे मानेंगे भी रेस्पेक्ट भी इनकी बात। मिलेगा, रेस्पेक्टेड पर्सन होगा, अच्छा होगा, ओवरऑल अच्छा होगा, रेस्पेक्टेड पर्सन होगा। हर जगह चौधरी साहब बनने की, मुखिया बनने की इनकी आदत भी होगी। और लोग इनको बनाते भी होंगे, सिर्फ ऐसे नहीं कि सिर्फ लोग इनको बनाएंगे भी। मतलब लोग बनाने से मतलब है कि वो उनको वैसा रिस्पेक्ट देंगे भी, कि हाँ, जैसे कोई आया है तो सीट छोड़ दो, ऐसे खड़े हो जाओ। वो अपने आप ही उनका ऑरा वैसा बन जाता है कि उनको वैसे सराउंडेड मिलता भी है। तो ये अच्छा साइन है, एक तरीके से अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब मंगल शुक्र का बताओ। मैम ये तो मंगल तो हनुमान जी हो गए, शुक्र वो तो वैसे ही दूर रहते हैं, कल भी शायद आपने बताया था सब। हाँ, ये तो मैंने कल ही बताया था आप लोगों को, अरे कल ही बता दिया था मैंने। हाँ तो मतलब ठीक है, शुक्र उनको पसंद करता है लेकिन मंगल नहीं करते हैं। मंगल एक्चुअली हेट नहीं करते, हाँ लेकिन बस वो दूरी बना के रखते हैं ना, क्योंकि ब्रह्मचारी हाँ है, हाँ यही तो हाँ बताया हाँ, था। डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि उसको एनिमी समझते हैं, क्योंकि एनिमी नहीं समझते हैं, बस डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। और वो उनको पसंद करते हैं, क्योंकि ये मंगल शुक्र का युति जो मैंने कल डेफिनेशन दी थी, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही मान के चलो। तो कहीं ना कहीं अगर ये होता है तो ज्यादातर देखना पड़ेगा कि कौन से घर में बहुत हद तक चांसेस होते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में इनके जाने के, बहुत हद तक। ठीक है। एडिक्शन में जल्दी पड़ जाते हैं कंपैरेटिवली अदर। पैसे के लिहाज से अगर देखा जाए, मंगल और शुक्र का साथ में होना पैसे के उससे कैसे, कि पैसा ठीक ठाक कमा लेते हैं, पैसा ठीक ठाक कमा लेते हैं अगर हम पैसे की बात करते हैं। बस कैरेक्टर को अपना ठीक रखें, बहुत जरूरी है, क्योंकि मंगल एनर्जी है, शुक्र आपके रिलेशन है। तो समटाइम्स ये इसलिए क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में जाते हैं। अगर ये सब अगर ऐसा करेंगे तो शुक्र फिर तो पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। तो इनके लाइफ में फिर
लग्जरी जा सकती है, फिर सारी चीजें, शुक्र खराब होगा तो सारी चीजें होंगे। तो अगर ये कैरेक्टर के स्ट्रांग बने रहे, यानी कि यहाँ पे मंगल इनका ज्यादा प्रोमिनेंट रहे, जैसे मंगल शुक्र में मंगल अगर ज्यादा अच्छा है तो ये कॉम्बिनेशन इनको, मंगल एनर्जी है, शुक्र भी मैंने आपको बताया था काम करने का जोश है, तो इनमें काम करने का जोश होता है, वो एनर्जी से, मतलब आप देखो कि एक मंगल क्या है, एनर्जी के साथ काम करना, शुक्र क्या है, जोश, काम करने का जोश या जीवन जीने का जोश, ये सब चीजें, शौक, जोश, शौक, आप ये सब चीजों को जोड़ोगे तो ओवरऑल फिनेंस के लिए अच्छा है, सक्सेस के लिए अच्छा है, आदमी सक्सेस मिल जाता है। बस एक कैरेक्टर से अगर ना हटे तो बहुत हद तक चांसेस होते हैं कैरेक्टर से हटने के, बहुत हद तक। अगर ये खराब घरों में युति बन रही है तो, अगर खराब घरों में, क्योंकि एक तो खराब घर है, क्योंकि हमें एनवायरनमेंट भी तो देखना पड़ता है ना कि कैसा माहौल है, इसीलिए तो हम बोलते हैं कि माहौल का बहुत फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे भी इस राशि क्या है, उसका माहौल है। अगर माहौल अच्छा मिल गया तो मे बी आपको उतना अच्छा नहीं है। मंगल मान लो अच्छा मिल गया, मंगल क्या है, मंगल आपको वही अगेन ब्रह्मचारी, तो ब्रह्मचारी से मतलब कि उसको अपनी सीमाएं पता होंगी, मंगल को अपनी सीमा पता है। अगर इसमें इन दोनों के कॉम्बिनेशन में मंगल अच्छा हो गया तो मंगल को अपनी सीमा पता है कि मेरी क्या सीमा है, वो अपनी एक सीमा के बाहर नहीं जाता है। तो ये इन दोनों में हमें ये जरूर देखना पड़ेगा, और उसके बाद ही हम कुछ प्रेडिक्ट करेंगे कैरेक्टर के लिए। ऐसे फ्लैट में नहीं बोल देना है कि भाई, बट अगर ये खराब हो रहा है तो 99.99 केसेस में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं दूसरा कोई रिलेशन हो सकता है। अब मंगल शनि की युति, ये बताओ मंगल और शनि की युति कैसी होगी? योगेश जी आप हो क्या क्लास में? ये तो है, दुश्मनी है मैम दोनों। हाँ, और एक बहुत एनर्जी वाला है, एक बूढ़ा प्लेनेट है। हम्म, और उसे तेज तेज काम करना पसंद है, ये शनि जी बहुत धीरे धीरे चलते हैं, तो क्लैश होगा फिर। एक बिल्कुल आग का जोशीला अग्नि, मतलब अग्नि के साथ जोड़ा जा रहा है, एनर्जी का है, एनर्जेटिक प्लैनेट है, ऑफिसर्स के साथ जोड़ा जाता है। एक वृद्ध आदमी है जो धीरे धीरे चलता है हर काम को, एक आदमी 4 4 घंटे में करने की सोच रहा है, दूसरा 40 घंटे में। तो फर्क भी जमीन से आसमान के बीच में जितना होता है उतना, क्योंकि दोनों की एनर्जीज बिल्कुल मैच नहीं करते हैं। तो ये अच्छा नहीं है। यहाँ पे शनि मंगल को खराब करता है, मंगल शनि को खराब करता है, तो दोनों ही खराब हो रहे होते हैं। अल्टीमेटली देखोगे कि दोनों के रिजल्ट ही खराब हो रहे हैं। तो आपको देखना ये है कि ज्यादातर मंगल शनि की युति वाले को भी जैसे मंगल का बोलते हैं ना कि मंगल खराब होता है तो कर्जा देता है, तो मंगल और शनि का युति बन रहा हो या इन दोनों का दृष्टि से संबंध बन रहा हो, कुछ भी ऐसे, तो भी इन पे बहुत ज्यादा कर्जा हो जाता है। और ये भी देखने को मिलता है क्योंकि शनि मंगल को पूरी तरीके से खराब कर देता है। खराब करेगा तो ये देखने को ज्यादातर थोड़े अंधविश्वासी से लोग हो तो जाते हैं मैम ये। आलसी भी हो जाएगा क्या ये आदमी? आलसी, अगेन इसको थोड़ा सा आपको बारीकी से देखना पड़ेगा। अगर इन दोनों, मतलब कौन सा साइन ऐसा है कि शनि को ज्यादा सपोर्ट करने वाला साइन है, जैसे या 10 11 मंगल। साइन में आ गया, अपने ही साइन में आ गया। 10वें में अगर मंगल होगा तो ये फुर्तीला होगा, मतलब मंगल अच्छा होगा फिर वहां पे ना। उच्च का होता है इसलिए। हाँ हाँ हाँ, वहां पे तो और ऐसे नहीं 11 में आ होगा। गया तो वो शनि का साइन आ गया, तो फिर शनि चढ़ जाएंगे। हाँ, मतलब आपको वो फिर आप ना ये भी देखा करो क्योंकि कि शनि कौन का सा वो होता है ना, अपना घर है क्या है शनि का, प्लैनेट की 11। डिग्री भी देखा करो, डिग्री। जैसे जो आपको पढ़ाई गई थी ना, बाल्यावस्था, युवावस्था, कोई हाँ, बाल्यावस्था में है, वृद्ध अवस्था में है प्लैनेट, वो भी जरूर ध्यान दिया और करो। ताकत देखनी है उसकी, कितना ताकत देखनी पावरफुल है। कितना एक यंग एज पावरफुल में है है वो। और एक बुढ़ापे में, या बच्चा है तो वो भी तो कम बुढ़ापे काम में मान करेगा। लो बिल्कुल 27 28 डिग्री का एक प्लैनेट बैठा हाँ, हुआ है, या 2 3 डिग्री का तो है तब भी नहीं कर पाएगा काम, और एक बैठा है 17 18 डिग्री का, तो फिर वो करेगा। तो ये युवा अवस्था का प्लैनेट है। ये अगर ये अच्छा है तो अपना तो भी बेस्ट देगा, अगर ये बुरा है तो भी आपको बेस्ट ही देगा।
तो भी आपको खराबी कर देगा पूरा। तो ये जरूर ठीक आप है मैम, और इसी को रेट्रो भी पढ़ाया देखना पड़ेगा जाएगा। कि अगर ये वक्री हो रहा है तो। वो हर जगह देखना है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। अब मंगल के साथ राहु अंगारक योग बनाता है, ठीक है। राहु भी खराब, मंगल भी खराब, ब्लड मतलब रिलेटेड सेनापति को इश्यूज, भरमा देगा तो वो कुछ भी उल्टा सीधा करेगा। ब्लड रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। कोई भी मक्कारी टाइप की जो चीजें होते हैं ना, वैसा, मतलब क्या बोलूं उसको, माइंडसेट जो होगा वो बिल्कुल खराब वाला होगा। एफर्ट इनके मतलब सारे ही, क्योंकि मंगल जोश है, एफर्ट है, राहु उसको खराब कर रहा है। जितने एफर्ट किसी काम में लगाएंगे सारे ही खराब। तो काम काज के लिए या किसी भी चीज के लिए जिस भी घर में बैठेगा उस घर को खराब ही करेगा। मंगल राहु ब्लड के रिलेटेड कुछ सीवियर इश्यूज भी दे सकता है। मान लीजिए मंगल राहु की युति चौथे घर में हो गई। चौथा घर क्या दिखाता है, अगर हम बॉडी पार्ट में हमारा हार्ट, तो जितना कि चौथे घर में अगर मंगल राहु की युति हो गई, यानी कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इनको ब्लड से रिलेटेड कुछ, हार्ट से रिलेटेड कुछ ऐसा हो सकता है ऐसे। तो मंगल राहु जब भी साथ में होते हैं तो मंगल भी खराब, मंगल के भी सारे एट्रीब्यूट खराब, राहु के भी, दोनों ही, क्योंकि दोनों गर्म हैं, दोनों तेजी को दिखाते हैं, स्पीड को दिखाते हैं। राहु मंगल को खराब करता है, मंगल भी क्योंकि सेनापति है, मंगल ही राहु को कंट्रोल करता है, ये आपको, मंगल राहु को कंट्रोल करता है। लेकिन दोनों यहाँ पे इकट्ठे आके, ना वो उसको कंट्रोल कर पाता ना वो उसको कंट्रोल कर पाता, तो दोनों ही खराब हैं। दोनों की ही इसीलिए अंगारक जैसा वर्ड दिया गया, अंगारक योग बोला गया, कि जहां भी आएंगे अंगारक योग दोष बोला गया, अंगारक योग दोष। तो खराब है, आदमी को फेलियर की तरफ लेके जाता है। फेलियर्स ज्यादा दिखते हैं जीवन में उसके, जिस घर में भी बैठेगा उससे रिलेटेड दिक्कत ही दिक्कत है, तो अच्छा नहीं है। बुध इसमें और मैम गुरु, जैसे आप कह रहे थे कि मतलब फोर्थ हाउस में जैसे अगर युति हो तब मतलब मंगल की और राहु की युति हो तब वो हार्ट प्रॉब्लम्स और वो सब होंगी, या सिर्फ क्योंकि मंगल या राहु भी हो तब भी? मंगल हमारा ब्लड है ना, राहु उसको आके खराब करता है। अच्छा, जी फोर्थ जी हाउस में मैंने इसलिए लिया क्योंकि फोर्थ हाउस जो है आपके हार्ट, जी, मतलब उस हिसाब मैंने से आपको पिछली बार हिट के बताया हिसाब से भी अगर देखेंगे, हाँ वो शोल्डर एंड हार्ट वो हो जाएगा था। तो हाँ, ठीक। तो यहाँ फोर्थ हाउस से हमारा चेस्ट वाला एरिया मंगलिक भी देखा होता है, जाता है। वो बंदा मंगलिक भी हो गया फोर्थ हाउस में मांगलिक तो। भी हो गया वो, चौथे घर का नहीं, मैं मांगलिक ये भी हो पूछ रहा गया। हूँ कि युति हो तभी ये दिक्कत आएगी या सिर्फ मंगल हो तब भी ये दिक्कत आ सकती है? युति में वो चीज जो साथ में बैठ गए, साथ में बैठ गए तो ये समझ लो कि अब तो वो पूरे टाइम लड़ते ही रहेंगे। एक ही घर में बैठ गए, एक ही कमरे में बैठ गए और घोर दुश्मन बैठ गए, तो फुल टाइम फाइट ही फाइट है। युति में सॉरी, जब खराब तब भी होता है जब पीछे से अगर एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हैं, लेकिन जब साथ में बैठते हैं तो ये ज्यादा खराबी है। युति ज्यादा बैड रिजल्ट देगी कंपैरेटिवली आपका क्या बोला, इंडिविजुअल अगर हो तब भी। जो क्या बोलते हैं उसको, दृष्टि। हम्म। तो अगर दृष्टि भी होती है तो खराब ही होता है, वैसे दृष्टि भी अच्छा नहीं है, इन दोनों का खराब ही होगा। पर युति में कहीं पे भी किसी भी प्लेनेट का जो युति है उसको हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बैड और गुड जो भी मांगेंगे स्ट्रॉन्ग मानेंगे। अब बुध और गुरु, ये बताओ। एक मैं एक और पूछना था आपसे कि मतलब जैसे इसमें आपने ये वो चौथे हाउस के लिए लिया, ऐसे तो युति जो भी होगी जिस हाउस हम्म। में होगी तो उस हाउस से रिलेटेड बॉडी पार्ट्स को इफेक्ट करेगी ही करेगी, इसका मतलब? हाँ, अगर वो बैड है तो हाँ मैंने, मतलब अगर हम 10वें में चले गए तो मतलब किसी घुटने पे, अगर वो 12वें में चले गए तो किसी के पैरों में, मतलब उससे रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कत रहेगी रहेगी, इस हिसाब से आप कह रहे हो? ऐसे ऐसे अगर ऐसे युति खराब है तो, अगर अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर खराब है तो मतलब दिक्कत करेगी। खराब है तो दिक्कत है। ठीक। हम्म। बुध और गुरु की युति बताओ, बुध और गुरु की युति कैसी होगी। मतलब वो तो बाप बेटे ही हो गए ना, तो उस हिसाब से तो रिस्पेक्ट तो करता नहीं मेनली उनकी, लेकिन वही है कि क्योंकि गुरु है तो उनका वो थोड़ा बहुत तो रिस्पेक्ट करेगा ही करेगा।
देखो, बुध क्योंकि टीनेज बच्चा है और वो गुरु एक मेच्योर पर्सन है, तो मेच्योरिटी वाले पर्सन को जो टीनेज बच्चे की हरकतें होती हैं वो ज्यादा पसंद नहीं आती है। वो उसके कहते हैं, क्या ये बचकाना हरकत कर रहा है, क्यों एक मेच्योर इंसान के जैसे बिहेव नहीं कर रहा है, ज्यादा पसंद नहीं आते हैं। तो बुध और गुरु दोस्त तो नहीं है, दोस्त है क्या? नहीं मैम। दोस्त तो नहीं है। तो बुध और गुरु भी अगेन बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे, पर हम बहुत खराब वाला नहीं कहेंगे। जैसे कुछ कुछ चीजें तो ज्यादा ही खराब करती हैं, कुछ जो युति हैं वो ज्यादा ही खराबी देते हैं। वो ज्यादा खराब वाली युति तो नहीं है, बट हाँ अच्छी वाली युति भी नहीं है, क्योंकि दोनों का फाइट है एक दूसरे से। अब यहाँ पे खराब क्या होगा? बुध और गुरु में खराब कौन होगा? क्या बुध गुरु को खराब कर सकता है? नहीं मैम, बुद्धि खराब होगा। बुध खराब होगा। इसलिए 9वें घर में अगर किसी का बुध होता है, यानी कि गुरु के घर में बुध अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। तो यहाँ पे जो बुध है उसको थोड़ा स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है, बिकॉज बुध की बलि हो रही है। बुध गुरु उसको क्या कहते हैं, मतलब इनमेच्योर ऐसा समझ के कभी भी वो अच्छा अच्छा नहीं मानते उसको, उनको पसंद नहीं करते। तो गुरु बुध का युति भी बहुत अच्छा नहीं है, आपको बुध की रेमेडियल पार्ट में उनको देनी जरूरी है। बुध शुक्र युति बताओ, बुध और शुक्र की युति बताओ। ये तो ठीक है, ये तो अच्छी है। फ्रेंड है तो माइंड है, और वो प्लस बैलेंस होके चलेगा उनका। बुध और एंड शुक्र की स्मार्ट होगा, युति स्मार्ट हाँ होगा, इंटेलिजेंट होगा, एंड मतलब क्वालिटी लवर होगा। हम्म। एंड वो अच्छा भी होगा, मतलब अरे शुक्र के साथ बुध बैठा है तो आप ये भी बोलो उनका स्पाउस बुद्धिमान होगा। शुक्र आपका स्पाउस होता है, जी। मेल के चार्ट में होगा तो उनकी स्पाउस, और फीमेल के चार्ट में होगा तो भी उनके स्पाउस। और अगर जितने अच्छे घरों में बैठे होंगे तो मतलब उनके स्पाउस जो होंगे वो बुद्धिमान होंगे। सातवें मतलब में बैठा होगा इंटेलिजेंट भी तो होगा कहेंगे तो। बुद्धिमान स्पाउस मिलेगा। 7वें में नहीं सर, कहीं पे भी। तो बुध शुक्र की युति इसको बोलते हैं लक्ष्मी नारायण योग। नीतिवान होता है ऐसा, नैतिकता वाला, आर्टिस्टिक होता है। ठीक है, आर्ट उसमें जरूर कुछ ना कुछ होगी। रिच होते हैं ऐसे लोग, पैसे वाले लोग होते हैं। कितने रिच होंगे इसको आप अपने हिसाब से देखना कि भाई कौन से घर में किस साइन में कैसे बन रहे हैं। बस ऐसे ही फ्लैट में मत कह देना कि भाई आपके पास तो बहुत पैसा होगा। ठीक है, देखो कि कोई दूसरा एलिमेंट उसको खराब तो नहीं कर रहा है, ये जरूर देखना है। दूसरों की बात जैसे बात मैंने बताया था, शुक्र क्या है, आपकी प्रेजेंटेशन भी होती है ना, कि आपको कैसे प्रेजेंट करते हो। बुध उसके साथ जब बैठता है तो इन लोगों को अपने आप को प्रेजेंट करना बहुत अच्छे से आता है। दूसरे की बात को बहुत अच्छे से समझते भी हैं, अपनी बात को दूसरों को बहुत अच्छे से समझाते भी हैं। यानी कि अगर ओवरऑल कहा जाए तो कम्युनिकेट करना बहुत अच्छा, क्योंकि शुक्र क्वालिटी है, बुध को हम कम्युनिकेशन से जोड़ते हैं। तो क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन, कि दूसरे क्या कहना चाह रहा है उसको कम शब्दों में समझ लेना और अपनी बात को भी कम शब्दों में आगे तक पहुंचा देना, ये आर्ट इनको आती है। अच्छे कपड़े पहनने का, सजने संवरने का शौक रहेगा, अच्छे रहेंगे, और पैसा होता है। बाकी जरूर देखो कौन से घर में युति है, कोई और चीज की वजह से खराब तो नहीं हो रही है। ठीक है, ये जरूर देखना है। अब बताओ बुध और शनि, बुध और शनि। ये भी दोस्त ही है तो उस हिसाब से ठीक ही रहेंगे इनका युति। ओ, दोस्त मतलब हाँ, दोनों को आप ऐसे नहीं क्योंकि शनि जो है वो एकदम बिल्कुल मिच्योर आदमी, वृद्ध आदमी है। ये टीनेज बच्चा है, तो जो मैंने जैसे गुरु के साथ बताया था ना वैसा,
तो शनि और बुध जब साथ में होते हैं ना, ये बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। यहाँ पे आप गलत हैं। एक तो बहुत हद तक देखा जाता है कि इन इन लोगों पे भी, ये भी एक कर्जे का योग है, इन लोगों पे भी कर्जा हो जाता है बहुत ज्यादा। ठीक है, ढोंगी से होते हैं थोड़े, क्योंकि शनि क्लेवरनेस भी है, बुध बुध आपकी बुद्धि है। तो जो ढोंग से मचाने वाले लोग होते हैं ना, ऐसे किसी भी चीज को क्या मतलब बैडली क्लेवरनेस के साथ नहीं, कुछ भी बैड वर्ड मतलब जैसे ढोंग, आई थिंक सही है इनके लिए। ऐसे ही अ, ऐसे थोड़े से बन जाते हैं क्लेवरनेस पर। वो बुद्धि पे हावी होती है और दूसरे को बेवकूफ बनाने की कोशिश करना, समझना, ये इनके अंदर होता है। क्योंकि बुध के साथ जब शनि बैठता है ना, तो इनको लगता है कि मैं ही सबसे बेस्ट हूँ। ये बहुत बहुत अच्छा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। पर हाँ, अगेन वही है कि कुछ जो कॉम्बिनेशंस थे वो तो बहुत ही खराब है। पर इसको भी अच्छा कॉम्बिनेशन मत समझना आप। बुध राहु, ये बताओ कैसा होगा? ये भी तो फ्रेंड ही है मैम, तो उस हिसाब से तो, लेकिन फिर मतलब बुद्धि के साथ वो तिकड़मी ज्यादा हो जाएगा, एंड इल्यूजन ज्यादा देगा, एंड अपना बड़ा काम करने की ज्यादा सोचेगा, ये दिमाग ज्यादा चलाएगा उसी बड़े काम करने में। हाँ, वो मतलब बड़ा सोचेगा, लेकिन सोचेगा ही, वो इल्यूजन में ही रहेगा। मतलब आप इसको कोई चीज वो ऐसा चीज बताओगे ना कि भाई ये काम से ऐसा है, ऐसे करेंगे, लाख रुपए आ जाएंगे महीने के, ठीक है। तो अरे, लाख रुपए में भी कुछ होता है? कुछ और बड़ा सोचो, 10 लाख आना चाहिए। मतलब अब इसको ना लाख वाला करना है ना 10 लाख वाले का अप्लाई करना है। क्योंकि अप्लाई करने के लिए मतलब बुद्ध राहु के पास बुद्धि तो होती है, सिर्फ उसके पास एग्जीक्यूशन तो है ही नहीं। तो वो छोटा सोचेगा नहीं, बड़ा करेगा नहीं। ठीक है? वो बुद्धि को भ्रमित करने वाला, अगेन इल्यूज़न क्रिएट अच्छा नहीं है। क्योंकि बुद्धि पे हमेशा राहु का बैठे रहना इनको जो एक्सट्रीम क्लेवर बनाता है। चतुर ज़्यादा रहेंगे, बहुत ज़्यादा चालाकी के चक्कर में बहुत बार अपना नुकसान भी करवाते हैं और दूसरे का नुकसान करते हैं। अपना तो करवाते ही करवाते हैं, लेकिन दूसरे का, अब देखो दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे, खुद की तरफ भी तो खुद भी तो गिरते हैं। तो इनको बहुत हद तक ऐसा मतलब एक ऐसा माइंडसेट के अच्छा माइंडसेट नहीं, क्योंकि बुध के साथ में राहु का बैठना, और राहु हमने पढ़ा है मैलेफिक प्लैनेट है। तो मैलेफिक प्लैनेट तो आपकी बुद्धि को क्या करेगा? मैलेफिक ही बनाएगा ना। तो नहीं है। अगर ये 10th हाउस में बैठता है तो ये 10th हाउस में काम कारोबार के लिए सुपर जीनियस बना देता है, कि जो भी काम करेगा उसमें सुपर जीनियस रहेगा अगर 10वें घर में रहेगा। रेस्ट किसी भी घर में रहता है तो बुद्धि को खराब करने का काम ज़्यादा करता है। खराब, ऐसे नहीं कि क्लेवरनेस वो इन पॉजिटिव वे होना चाहिए ना, कि आप नेक्स्ट लेवल सोच रहे हो, उसको अप्लाई कर रहे हो, एग्ज़ीक्यूट कर रहे हो, और वो इनसे एग्ज़ीक्यूशन इनसे होती नहीं है बहुत ज़्यादा कुछ। बस भ्रमित बुद्धि रहती है, छोटा करने का सोचेंगे नहीं, बड़ा इनसे होगा नहीं। तो वो चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ओवरऑल अगर बोला जाए तो अच्छा नहीं है। गुरु शुक्र, गुरु शुक्र की युति। वो भी अच्छी नहीं मैम, दोनों एक दूसरे के दोनों ही गुरु अगेंस्ट हैं। ही हैं। वो एक दूसरे को हावी रहेंगे एक दूसरे के ऊपर। लेकिन एक चीज, दोनों ही गुरु हैं। मैंने एक बार भी एक और उसमें बोला था कि जब दोनों ही गुरु हैं यानी कि छिछोरे नहीं है वो, है ना? गुरु है तो गुरु ही है ना। तो आप इस चीज को, पहली चीज अगर ये अच्छे उसमें बन गए तो पैसे पैसा इनके पास भी होता है। ठीक है? वेद विद वेद और विद्वान हो सकता है ऐसा, क्योंकि स्पिरिचुअल शुक्र भी है, उसको भी स्पिरिचुअल के साथ जोड़ा जाता है। और गुरु तो है ही, हमने पढ़ा है। तो वेदों का जानकार हो सकता है कोई बहुत अच्छा। इनकी जो, अगर कहीं 7वें घर से इनका कोई कनेक्शन बन जाता है तो आप इनके स्पाउस बहुत मतलब बहुत बुद्धिमान ऐसे ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। या अगर 7वें घर में बन जाए, या
सातवें घर से कोई कनेक्शन बन जाए इनका, तो स्पाउस के लिए, स्पाउस मतलब एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट, क्योंकि दोनों गुरु हैं। जहाँ पे दोनों गुरु मिलते हैं ना, वहां पे आप छुछुंदर वाली चीजें नहीं देखोगे। इनको अच्छा बेटा भी मिलता है। इनका जो बेटा होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। तो ये कुछ एक चीजों को अगर मतलब अगर हम कहें कि इसमें गुरु के अपने इफेक्ट के, वो धार्मिक बहुत होगा ऐसे नहीं सोच सकते, और नहीं होगा ऐसे भी नहीं सोच सकते कि वो, ये हो सकता है कि वो एक्सट्रीम उसमें चला जाए, स्पिरिचुअल का कोई बड़ा ही कुछ बन जाए, ये भी कह सकते, क्योंकि दोनों, वो अलग धर्म गुरु है, ये अलग, बट हैं दोनों गुरु। तो जो भी एक्सट्रीम लेवल पे, वैसा आप समझ सकते हो इसको। गुरु और शनि, बताओ। मतलब वो तो रिस्पेक्ट ही देगा, शनि तो गुरु को रिस्पेक्ट ही देता है, तो इतना ज्यादा वो बुरा नहीं करेगा। ये बहुत कुछ चीजों में अच्छा है, कुछ चीजों में अच्छा है। अगेन धन के लिए अच्छा है। ये गुरु और शनि का कॉम्बिनेशन जो होता है, धन के लिए अच्छा होता है। न्याय प्रिय वो लोग होते हैं, क्योंकि गुरु के साथ शनि का बैठना, इनको किसी भी चीज में मतलब इनको गलत चीज पसंद नहीं होती है बिल्कुल भी। वो बहुत अच्छे से वो करेंगे भी, न्याय करेंगे भी, और वैसा ही एक्सपेक्ट भी करेंगे कि हमको भी मिलना चाहिए। हर चीज में बढ़ चढ़ के अपना पार्टिसिपेट भी करेंगे और अच्छा करेंगे भी, क्योंकि गुरु और शनि, क्योंकि देखो गुरु विजडम है और शनि गहराई है। गुरु विजडम है, शनि गहराई है। तो गूढ़ ज्ञानी जो शब्द बना है ना, वो इन पे फिट बैठता है। गूढ़ ज्ञानी होंगे अगर ये 7th हाउस में मान लो ये दृष्टि हो, तो इनका स्पाउस, और 7th हाउस से दृष्टि, ये लगन को भी तो देंगे ना 7th दृष्टि, तो खुद यानी कि गूढ़ ज्ञानी कपल, डीप थिंकर, किसी भी चीज को डीपली एनालाइज करना, डीप सोचना, ये और मतलब ओवरऑल इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन, अच्छा कॉम्बिनेशन है। कोई बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। गुरु राहु का ये बताओ। चंडाल योग। इनके पास पैसा टिकता नहीं है, पहली चीज। गुरु से हम वेल्थ भी देखते हैं, ठीक है, वेल्थ को हम जोड़ते हैं ना गुरु के साथ में। तो राहु, इनकी वेल्थ को गुरु के साथ हैप्पीनेस देखी जाती है, विजडम देखी जाती है, लक फैक्टर देखा जाता है, बहुत सारी चीजें हम गुरु के साथ तो हैप्पीनेस, इनमें से मैम किसी की भी दशा चल जाएगी तो दोनों एक्टिव हो जाएंगे, चाहे गुरु की चल जाए चाहे राहु की। उस घर को एक्टिवेट कर देंगे। तो हाँ ये किसी भी वे में अच्छा नहीं है, क्योंकि गुरु राहु का चांडाल योग बोला जाता है, गुरु को खराब करता है। मैम, लेकिन ये पैसे का योग भी बोला जाता है। एजुकेशन में इनके रुकावट होती है। बड़ा देखो, राहु एक्सपेंशन है, अगे गुरु भी एक्सपेंशन है। एक्सट्रीम बुद्धि भी होती है इनके पास में। जो गुरु राहु वाले कॉम्बिनेशन का जो थिंकिंग पैटर्न होगा, वो एक ऑर्डिनरी बंदे का नहीं हो सकता। इनकी ग्रेस्पिंग पावर जो होगी वो बहुत अच्छी होगी, अगर लगन से उसका संबंध बन जाए, ये भी लगन तो मेरा है मैम, और वो भी लगन में ही। हाँ हाँ, तो देखो, देखो फिट फिट बैठता है एकदम, क्योंकि जो गुरु राहु का जो सोचने का जो तरीका हो जाता है ना, वो अलग ही लेवल का हो जाता है। मतलब जो ऐसी चीजें होते हैं ना कि हम सोचते हैं कि ये थॉट भी कैसे आया होगा, ये कैसे किया होगा, तो जनरली वो भी गुरु राहु के कॉम्बिनेशन वाला वो कर देता है। कुछ चीजें पॉजिटिव भी है, लेकिन खराब ज्यादा वाली है। खराब ज्यादा वाली है बिकॉज गुरु हमारी ओवरऑल लाइफ की हैप्पीनेस को दिखाता है। पूरे हम उसको सुखमय जीवन के साथ जोड़ते हैं,
और राहु आके उसको खराब करता है। तो अगर ऐसे देखा जाए तो ओवरऑल हैप्पीनेस में तो आपकी सारी ही चीजें आ गई हैं। आपकी गुरु से आपका हेल्थ इश्यूज भी देखे जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें मतलब इनको ज्यादातर हो सकता है कि कुछ ना कुछ साइनस एलर्जी ये सब का प्रॉब्लम भी रहे, ये भी हो सकता है। क्योंकि गुरु ऑक्सीजन है और राहु कार्बन डाइऑक्साइड है। तो दोनों ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक को इनहेल करते हो तो एक को एक्सहेल करते हो। दोनों साथ में रहते हैं तो क्या बन जाएगा ये? तो ये अच्छा कुछ चीज़ों में तो बिल्कुल भी मतलब अगर कुछ एक चीज़ें बहुत कम चीज़ें छोड़ दी जाए, बाकी 90% खराब करता है। पैसे का योग हम इसको बहुत हद तक नहीं कहेंगे, थोड़ा बहुत कह सकते हैं। कभी क्योंकि देखो जो इस तरीके का थिंकिंग पैटर्न है ग्रेस्प मतलब अच्छा बहुत बड़ा सोचेगा, अच्छा सोचेगा, इंटेलिजेंट होंगे। हम और आप नहीं उतना सोच सकते जितना ये सोच सकते हैं। हमारा दिमाग उतनी जल्दी नहीं चलेगा जितना ये सोच सकते हैं। कि वो बहुत गुरु एक्सपेंड कर देता है, राहु बुद्धि होती है उसको एक्सपेंड कर देता है। बट उसको एग्जीक्यूट अगर ये करने लग जाए क्योंकि एग्जीक्यूशन इनके बस की बात नहीं होता है। जो इनके पास क्रिएटिव थॉट्स होते हैं वो इन्हीं के पास होते हैं, आएंगे और जाएंगे, उसको एग्जीक्यूट करना इनके बस की बात नहीं होता है। तो इसलिए वो चीज एग्जीक्यूट नहीं हो पाती है, तो चीजें हो नहीं पाते हैं। तो ये कुछ एक चीजों का अगर सहारा मिल जाता है यहाँ पे तो हम उसको बोल सकते हैं कि हाँ ये पैसा कमा लेगा बंदा। जैसे कि अगर उस पे मतलब सिर्फ गुरु राहु के कॉम्बिनेशन से नहीं बोलेंगे, उसके लिए दूसरी दूसरी कंडीशन रहेगी, वो मैं आपको डिटेल में बता दूंगी। लेकिन हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि गुरु राहु साथ में है तो पैसा कमा जाएगा बंदा। हाँ बुद्धि का तेज होगा, ये जरूर। तो मैम इसकी बुद्धि की रेमेडी क्या होगी? तेज। रेमेडी क्या होगी इसकी? वो पहन लो। क्या होता है? हम्म, अरे वो एक पत्थर आता है ना, क्या बोलते हैं उसको? मैंने शायद बताया होगा आपको। क्या लहसुन ही है क्या? हम्म, अरे तो बहुत कॉमनली मिलता है वो ना, बहुत सस्ता भी होता है। 400-500 में सारा ही मिल जाता है आपने मेरे। कुछ बताया था मैम, राहु वाला पत्थर कुछ। हाँ, लिया था आपने? नहीं हाँ मिला। हाँ, वो गुरु राहु मिला नहीं। वो सर मतलब गांव मेरे में मिल जहाँ, जाता है। मेरे आसपास नहीं मिला। लोग गांवों में बनवा लिए उसको। आप दिल्ली में बैठ के कह रहे हो कि मिला नहीं। गांवों में मिल जाता है, वो बहुत कॉमनली किसी भी सुनार पे मिलता है। क्या बोलते हैं देखो, अभी मेरे दिमाग से नहीं आ रहा याद बिल्कुल भी। आ, बहुत ही कॉमन सा है और वो बहुत बहुत सस्ता भी है और बहुत इजीली अवेलेबल भी है। बहुत स्मॉल टाउन तो उसको में, पहनने से छोटे मैम गांव। फर्क पड़ जाएगा कि ये गुरु राहु वाले? बिल्कुल फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है सर। ट्राई एंड टेस्टेड है, मैंने बहुत सारे लोगों को गुरु राहु के कॉम्बिनेशन में पहनने के लिए बोला है और उनको बहुत राहत भी मिली। अभी ओके। देखो बिल्कुल दिमाग से निकल रहा है, याद आएगा नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी, अभी नहीं आ रहा दिमाग में। बिल्कुल इमेज आ रही है, सब काला सफेद होता है वो। अ, कैट आई में उनका। नहीं नहीं नहीं, कैट्स आई नहीं होता नहीं। सर, वो तो केतु का होता है। हम्म। नहीं आ रहा अभी, अभी बिल्कुल दिमाग से निकल रहा है। चलो मैं बता दूंगी बाद में है। तो शुक्र और शनि की युति बताओ। शुक्र और शनि की युति कैसी रहेगी? मैम ये तो दोस्त हैं दोनों, हम्म। तो ठीक होगी। इनमें तो गड़बड़ कोई लग नहीं रही। मतलब गुरु शनि है जैसे ही मेरे ख्याल से हो जाएगा कि वो इंटेलिजेंट भी कर देंगे लेकिन दिमाग थोड़ा खुराफात में ज्यादा भी रह सकता है इनका। अब वो है तो। अब गुरु शनि की युति कुछ चीजों में जैसे लकड़ी का काम या मिट्टी से जुड़ा हुआ काम अगर ये करते हैं तो मिट्टी, क्योंकि शुक्र का काम होता है और शनि जो है प्रोफेशन को दिखाता है ना। तो और मैम लकड़ी को शुक्र, भी मिट्टी का काम शुक्र का होता है? मिट्टी, मिट्टी जो है ना, मिट्टी वो शुक्र है। जो खेती बाड़ी का भी काम है ना, वो वो शुक्र भी है? शुक्र, शुक्र है हाँ। तो वो मिट्टी का शुक्र काम है। क्या हो सकता है मैम? सर मिट्टी में तो बहुत काम हो रहे हैं।
मिट्टी के काम नहीं हो सकते कुछ भी। फार्मिंग हो गई, पॉटरी हो गई, बिल्डिंग का भी हो ही जाता है उसमें, नहीं, बिल्डिंग तो हाँ अलग चीज होगी ना, बिल्डिंग। और लैंडस्केपिंग हो गई, सब कुछ हो जाएगा उसमें। नहीं, मिट्टी के तो बिल्डिंग क्या मटेरियल तो बहुत है। अलग हो गया ना मैम। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, मिट्टी लैंडस्केपिंग की बात। इन्वॉल्व आ गया, आप उसको जोड़ो ना, तो शुक्र और शनि, शनि तो वो अगर उसको प्रोफेशन बना लेते हैं तो इनके लिए अच्छा होता है। शुक्र और शनि तो मतलब फिर बिल्डिंग बनाने का काम भी हो गया ना मैम। हाँ, कर सकते हैं वो भी। साथ में इंटीरियर और सीख लो अच्छे से, क्योंकि शुक्र आ गया ना, तो सिर्फ बनाना नहीं है, उसको इंटीरियर डेकोरेटर भी करना है, और सिर्फ डेकोरेशन का शुक्र, काम भी। अच्छा सिर्फ शुक्र का काम नहीं है मिट्टी का। पशुपालन का काम भी इनके लिए अच्छा बैठ जाता है। अच्छा। हाँ, इन्हें बहुत बेनिफिशियल होता है जिनका शुक्र और शनि का हो, तो इनको पशुपालन का कोई फार्म हाउस ऐसा बना के कुछ भी और वो सिर्फ शुक्र हो करेंगे। तो शुक्र तो नहीं बनेंगे ये वाले काम इनके। नहीं, युति होनी क्या, जरूरी है। युति, युति के युति लिए। होनी जरूरी है, मतलब शुक्र शनि। तो और जो स्पाउस होंगे वो थोड़ा सा ओल्ड एज टाइप के से दिखेंगे, शुक्र के साथ जब शनि की युति बनती है, तो जो भी स्पाउस हो वो कंपैरेटिवली वो तो ऐसे थोड़ा ओल्ड एज दिखेगा। तो ओवरऑल ये ठीक है, कोई ज्यादा उसका वो नहीं है। आज के लिए युति अभी मेरे ख्याल 2-4 ही इम्पोर्टेंट युति बच रही हैं। मैंने बहुत सारी कवर करने की कोशिश करी है, नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी, ठीक है। ओके। ठीक है, चलो ठीक है, आज क्लास वाइंड अप नेक्स्ट में करें। मैम, इसके अलावा साथ में हम लोग ये कर सकते हैं कि वो कुंडली भी लेना शुरू कर दें ना, 2-4, उससे और इजी हो जाएगा ना। कुंडली, अब आपको कुंडली पे ही मैं आज भी इसीलिए आप ही लोगों से पूछ रही थी, ताकि आप लोग अब अपना थोड़ा खुद का भी तो दिमाग लगाओ कि 2 प्लैनेट साथ में बैठ रहे हैं तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या फल नहीं नहीं, देंगे। वो बहुत इजी हो गया, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर अगली बार जैसे कुंडली भी लेके हम लोग बैठ जाएंगे तो उसमें भी और बहुत कुछ क्लियरिटी आ जाएगी। हाँ, ठीक है, करते हैं ऐसे भी, ठीक है। ठीक है, चलो, ठीक है। आज की क्लास वाइंड अप करते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट मैम।